उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 16वां पद दिए गए हैं। मतलब 11वां पद है ना, जो 11वां कितना दिया है 38, और जो 16वां पद है वो दिया गया है 73, और एपी हमें बतानी है, उसका 31वां पद बताना है, मतलब कि ए 31 हमें बताना है। सबसे पहले हम दो समीकरण बना लेंगे। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए 11 को ए प्लस में 10d लिखते हैं। ऐसे ही साइड में 16 को लिख लेंगे। ए 16 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 15d। ठीक है, ए 11 की जगह कितना दिया गया है 38, ए प्लस में 10d, यह समीकरण 1 बोलेंगे। और जो ए प्लस में 15d है वो दिया गया हमें 73, इसको समीकरण 2 बोलेंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ए प्लस 15d बराबर 73 है, और ए प्लस में 10d किसके बराबर है 38 के बराबर है। घटा देंगे दोनों को तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 15d में से 10d घटाएंगे तो बचेगा 5d, और यहाँ से कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे 5, और 6 में से 3 जाएंगे 3, तो d का मान आ गया हमारे पास 35, और जो 5 गुणा में है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कट के आ गया 7, तो d की वैल्यू 7 आ गई। d आने के बाद d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 है a प्लस में 10d बराबर 38 के है, तो d की जगह पे 7 रख लेंगे। a प्लस में 10d की जगह पे 7 बराबर 38, तो a हो जाएगा 38, और जो ये 10 सत्ते 70 हुआ ये जाके माइनस हो जाता है, तो a का मान बचेगा 70 में से 38 घटाएंगे, जब 10 में से 8 जाएंगे 2, 6 में से 3 जाएंगे 3, और माइनस का 70 है तो माइनस के 32 बचेंगे, तो इसलिए a का मान कितना आ गया 32। अब हमें बताना क्या है, a 31 बताना है, तो a 31 होता है a प्लस में 30d, तो a की जगह पे तो हम कितना रखेंगे, माइनस का 32 प्लस 30, और d कितना था 7, तो ये हो जाएगा -32, और 7 या 21 तो 210। 210 में से हम 32 को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 2 जाएंगे 8, ये बचा 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 और 1, मतलब कि a 31 है जो हमारा वो आ जाएगा 178।